दोस्तों, मेंटेनेंस के केस में अगर पति ये कहता है कि वो अपनी पत्नी को अपने साथ रखना चाहता है, वो उसे मेंटेन करना चाहता है, उसने अभी तक पत्नी को मेंटेन किया है और कुछ भी गलत उसने पत्नी के साथ नहीं किया है, तो क्या कोर्ट पति की बात मानेगी? क्या कोर्ट पति की बात मानकर पत्नी के मेंटेनेंस को डिसमिस कर सकती है? देखिए, आज हम एक ऐसे ही केस के बारे में बात करेंगे जहां पर पति ने कोर्ट के सामने कुछ ऐसी ही डिफेंस ली और पति ने कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए जिससे कि कोर्ट कन्विंस हो गई कि पति जेन्युइनली उसकी इंटेंशन है कि वो अपनी पत्नी को रखना चाहता है, उसे मेंटेन करना चाहता है और ऐसे में फैमिली कोर्ट ने पत्नी के मेंटेनेंस को डिसमिस कर दिया। देखिए, इस केस के फैक्ट्स में हम जाएंगे क्योंकि ये केस हाई कोर्ट तक पहुंचा, क्योंकि इस केस में पत्नी के द्वारा भी अपील फाइल की गई थी। अब क्या थे वो स्टेप्स जो कि पति ने उठाए, जो कि आप भी उठा सकते हैं और कोर्ट में अपनी बोनाफाइडी साबित कर सकते हैं कि आप मेंटेनेंस देना चाहते हैं और पत्नी के मेंटेनेंस को ख़त्म किया जाए। देखिए, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, इस केस के फैक्ट्स कुछ इस तरह से हैं कि इस केस में पत्नी के द्वारा अपने पति से मेंटेनेंस लेने के लिए सेक्शन 125 सीआरपीसी का केस फाइल किया गया। केस में पत्नी का कहना था कि उसके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, पति के पास सोर्स ऑफ इनकम है, पति उसको मेंटेन नहीं कर रहा है, ऐसे में पत्नी को कोर्ट के थ्रू मेंटेनेंस दिलाया जाए। देखिए, पति के द्वारा इस केस में डिफेंस ली गई कि उसने अभी तक अपनी पत्नी को मेंटेन किया है और वो आगे भी अपनी पत्नी को मेंटेन करना चाहता है, लेकिन कोर्ट ने पति की बात पर विश्वास नहीं किया। कोर्ट को विश्वास दिलाने के लिए कि उसकी इंटेंशन सही है, वो जो भी कह रहा है वो बोनाफाइडी है, कोई गलत मंशा से नहीं कह रहा, केस से बचने के लिए नहीं कह रहा है, ऐसे में पति के द्वारा कुछ स्टेप्स उठाए गए। अब उसमें पहला स्टेप ये था कि पत्नी कहीं और रहती थी और पति कहीं और रहता था। ऐसे में पति के द्वारा अपनी जॉब से ट्रांसफ़र कराई गई ताकि वो पत्नी के टाउन में आ जाए और पत्नी के साथ रहे। और पति ने एक काम और भी किया कि पति ने पत्नी की रेजिडेंस के लिए भी अरेंजमेंट किए ताकि वो दोनों अलग से एक रेजिडेंस में रह सकें जहां पर किसी की भी इंटरफेरेंस ना हो। लेकिन पति यहीं तक नहीं रुका। पति चाहता था कि उसकी पत्नी वापस आ जाए और मेंटेनेंस का केस जेन्युइनली डिसमिस हो जाए। देखिए, ऐसे में पति के द्वारा अपनी पत्नी के अकाउंट में कुछ पैसे भी जमा कराए गए। इसके अलावा पति का ये भी कहना था कि पत्नी के पास एटीएम भी है जिसमें से कि उसने, जो कि जॉइंट अकाउंट था, उसमें से उसने पैसे निकाले हुए हैं। साथ ही पति की बोनाफाइडी ये भी थी, आप देख के हैरान रह जाएंगे, कि कोर्ट ने इंटरिम मेंटेनेंस फिक्स कर दिया था और पति उस इंटरिम मेंटेनेंस को रेगुलरली पे कर रहा था। यानी कि पति देना चाहता था मेंटेनेंस और कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से पति इंटरिम मेंटेनेंस दे रहा था। दोस्तों, इतना कुछ करने के बाद भी पत्नी अपने पति के पास रहने के लिए तैयार नहीं थी। वो रिलक्टेंट थी पति की कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। ऐसे में फैमिली कोर्ट का कहना था कि पति की इंटेंशन बिल्कुल सही है, बोनाफाइडी है, अगर कुछ गलत है तो वो पत्नी की तरफ से ही है। फैमिली कोर्ट का मानना था कि पति ने कभी भी पत्नी को हरास नहीं किया है और ना ही उसे मेंटेन करने से मना किया है। और साथ ही फैमिली कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि पत्नी पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, पोस्ट ग्रेजुएट है और वो काम करने की क्षमता रखती है। शी कैन मेंटेन हरसेल्फ। इन सब चीज़ों को देखते हुए फैमिली कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि पत्नी की एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया और पति को मेंटेनेंस से मुक्त कर दिया। देखिए, पति की इंटेंशन इसके बाद भी क्लियर हो जाती है, क्योंकि मेंटेनेंस डिसमिस होने के बावजूद भी पति पत्नी को मेंटेन कर रहा था, उसे पेमेंट दे रहा था। तो इससे एक बात तो बिल्कुल सही है कि यदि आप जेन्युइनली अपनी पत्नी को मेंटेन करना चाहते हैं, केवल केस के डर से ऐसा नहीं कह रहे हैं, तो आप यकीनन कोई ना कोई ऐसे स्टेप्स उठाएंगे जिससे कि आपकी इंटेंशन क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर आप केवल और केवल मेंटेनेंस से बचने के लिए ये सब कह रहे हैं तो आपकी इंटेंशन तब क्लियर हो जाएगी, क्योंकि आप कोई भी ऐसे स्टेप्स नहीं उठाएंगे। तो इस केस में पति सारे स्टेप्स उठा रहा था,
इस करके पत्नी के मेंटेनेंस को फैमिली कोर्ट के द्वारा डिसमिस कर दिया गया। लेकिन पत्नी यहीं पर नहीं रुकी। पत्नी के द्वारा फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। अब देखिए हाई कोर्ट का इसमें क्या ओपिनियन था उसे भी समझना जरूरी है। देखिए हाई कोर्ट के सामने फैमिली कोर्ट में जो भी बहस हुई, जो भी फैक्ट्स थे, जो भी एविडेंसेस थे, वो सारे के सारे हाई कोर्ट में डिस्कस किए गए। हाई कोर्ट ने एक बात को ऑब्जर्व किया कि पति ने जो भी अरेंजमेंट करे हैं वो सभी टेम्परेरी हैं। मेंटेनेंस का कोई भी परमानेंट अरेंजमेंट पति के द्वारा नहीं किया गया था। पति ने जो भी अमाउंट पत्नी के खाते में डलवाई थी वो रेगुलर नहीं थी, एक सिस्टमैटिक ढंग से नहीं थी। इसके अलावा हाई कोर्ट का ये भी कहना था कि यदि पत्नी ने जॉइंट अकाउंट में से, जिसका एटीएम उसके पास है, उसमें से अगर कोई अमाउंट निकाल ली है तो भी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है जिससे पता लगे कि पत्नी अपने आप को मेंटेन कर सकती है या पति मेंटेन कर रहा है या पति की बोनाफाइडी है। हाई कोर्ट ने जो मेन चीज़ को ऑब्जर्व किया वो ये था कि पत्नी के द्वारा ये कहा गया था, ये प्रूव कर दिया गया था कि उसके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और पति इस बात को प्रूव नहीं कर पाया था कि पत्नी अपने आप को मेंटेन करने की क्षमता रखती है या पत्नी अपने आप को मेंटेन कर रही है। देखिए केवल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होने से ये नहीं कहा जा सकता कि पत्नी अपने आप को मेंटेन करने की क्षमता रखती है। पत्नी के पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। पत्नी ने कोई पहले काम किया हो तो भी कोर्ट मान सकती है कि पत्नी के पास क्षमता है। लेकिन केवल और केवल एजुकेशन से या अच्छी एजुकेशन से ये कहना कि उसके पास क्वालिफिकेशन है, वो काम करने की क्षमता रखती है, ये काफ़ी नहीं होगा। और साथ में पत्नी ने ये भी प्रूव कर दिया था कि पत्नी को उसके ससुराल में तंग किया जाता था, वहाँ पे हरेसमेंट होती थी और पत्नी को अभी भी एप्रीहेंशन थी, जिस करके पत्नी पति के घर को, पति के ससुराल में जाना नहीं चाहती थी या पति के हिसाब से जो भी अरेंजमेंट उसने किए थे वहाँ पर नहीं उसको ज्वाइन करना चाहती थी। तो इन सब को देखते हुए हाई कोर्ट का कहना था कि पत्नी का इस बेसिस पर अपने पति से अलग रहना तो वो एक रीजनेबल कॉज है और इसमें पत्नी की कोई भी गलती नहीं है। और दूसरी तरफ क्योंकि पति ने पत्नी के मेंटेनेंस के लिए कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकाला था, परमानेंट कोई अरेंजमेंट नहीं किया था, इसको देखते हुए हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड किया और पत्नी की फेवर में मेंटेनेंस ग्रांट किया। तो अगर पति ये सोचता है कि वो कोर्ट के सामने ये कह कर के मेंटेनेंस देने से बच जाएगा कि वो अपनी पत्नी को मेंटेन करना चाहता है और कोई एक दो पेमेंट दे भी देता है तो भी कोर्ट ऐसा नहीं मानेगी कि पति की बोनाफाइडी है, पति अपनी पत्नी को मेंटेन करना चाहता है। अगर पति वाकई अपनी पत्नी को मेंटेन करना चाहता है, पति की इंटेंशन अच्छी है, तो पति को पत्नी को मेंटेन करने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स उठाने होंगे और वो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स परमानेंट नेचर के होने चाहिए। कुछ ऐसे होने चाहिए जिससे कि पत्नी को रेगुलरली इनकम मिलती रहे, पत्नी को रेगुलरली मेंटेनेंस मिलता रहे। तो ये था आज का केस आपको समझाने के लिए कि पति अगर इस तरह की कोई डिफेंस लेता है तो उसे क्या स्टेप्स उठाने होंगे अपनी पत्नी के मेंटेनेंस को ख़त्म करने के लिए। इस केस का जजमेंट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।